नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन का नहीं दिख रहा कोई सॉल्यूशन, बिगड़े हालातों के चलते शहर के कई इलाके बने रेड जोन। मोदी ने रिजर्व बैंक की 2 योजनाओं को किया लॉन्च। अब इन योजनाओं के चलते आम आदमी को मिल सकेगा काफी फायदा। EPFO ने लिया बड़ा फैसला, अब कर्मचारी की मौत के बाद मिलेगा दुगना पैसा। अचानक निधन से मिलने वाली राशि बढ़कर हुई 8 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार बॉर्डर पर BSF और गौ तस्करों के बीच हुआ एनकाउंटर। घटना में 2 बांग्लादेशी समेत 3 लोग हुए ढेर। गाजियाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए 7 बदमाश, सभी के पैर में एक ही जगह लगी गोली। बांग्लादेश में ग्राम परिषद चुनाव के दौरान हुई हिंसा, घटना में मारे गए 7 लोग। 18 और 19 नवंबर को होगा सदी का सबसे लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण, 580 साल बाद बनेंगे ऐसे संयोग। विश्व कल्याण और समाज सुधार के मिशन में लगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जम्मू कश्मीर, असम, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में संपन्न हुए 10 दहेज रहित विवाह। पारंपरिक विवाहों से हटकर बड़े ही साधारण तरीके से महज 17 मिनट में संपन्न हुए अनोखे विवाह। पंजाब में पंजाबी नहीं पढ़ाई तो स्कूल पर लगेगा 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, मुख्यमंत्री चन्नी ने जारी किया आदेश। यूके में कोरोना वायरस के 24 घंटे में 42,000 नए मामले आए सामने, तो वहीं फ्रांस में आई कोरोना की 5वीं लहर। यूरोप में तेजी से फैल रहे संक्रमण ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां। कर्नाटक में कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस की 5 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे में बाल बाल बचे 2348 यात्री। मुंबई में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। चेन्नई में महिला अफसर ने बेहोश युवक को कंधे पर ऑटो तक पहुंचाया, समय पर इलाज मिला तो बच गई युवक की जान। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश के चलते 14 लोगों की हो गई मौत, बिजली के ठप होने पर भूख और प्यास से हुए लोग बेहाल। गुजरात में दुष्कर्म के दोषी को गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर मिली उम्र कैद, खुद 3 बच्चों का बाप है आरोपी। अभिनेत्री श्रावंती ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, बंगाल चुनाव से पहले ही पार्टी में हुई थी शामिल। वर्ष 2019 से 20 में क्षेत्रीय दलों ने अज्ञात स्रोतों में बटोरे 445 करोड़ रुपए, ADR की एक रिपोर्ट में किया गया दावा। लद्दाख में फायर एंड फ्यूरी कोर को मिला नया कमांडर, अब लेफ्टिनेंट जनरल अनिध्य सेन गुप्ता संभालेंगे जिम्मेदारी। PM मोदी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जनजातीय सम्मेलन में होंगे शामिल, कार्यक्रम में जुटेंगे करीब 3 लाख आदिवासी। सोनीपत रेसलर निशा मर्डर केस में पहलवान निशा और उसके भाई की हत्या के अभियुक्त को दिल्ली से किया गया गिरफ्तार। H1B वीजा धारकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब अपने आप मिलेगी जीवन साथियों को काम की मंजूरी। भोपाल में 15 नवंबर को विश्व स्तरीय हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। इस स्टेशन का पुनर्निर्माण जर्मनी के हिडेलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर करने का दावा किया जा रहा है। बिहार के पश्चिम चंपारण में सड़क किनारे सो रहे लोगों पर चढ़ गया ट्रक, हादसे में एक शख्स की मौके पर ही हो गई मौत। झारखंड में 1500 करोड़ रुपए की लागत में बनेगी 20 सड़कें। इस साल अब तक 88 रोड प्रोजेक्ट को मिल चुकी है हरी झंडी। सलमान खुर्शीद की किताब MP में होगी बैन, बुक में आतंकी संगठन से की गई है हिंदुत्व की तुलना। तिहाड़ की 9 जेलों के लिए लगे 3 हाईटेक जैमर टावर, अब कोई भी कैदी नहीं कर पाएगा फोन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में 200 पदों पर निकाली गई भर्ती, कैंडिडेट्स के लिए 30 नवंबर है आवेदन की आखिरी तारीख। अडानी की कंपनियों के शेयर में 45% गिरावट के चलते लगा 2.34 लाख करोड़ का फटका। ट्रांसमिशन और गैस शेयरों के निवेशकों को हुआ जबरदस्त घाटा। माओ और डेंग के बाद जिनपिंग को चीन का सबसे बड़ा नेता किया गया घोषित, 2027 तक बने रहेंगे चीन के राष्ट्रपति। कोविड डेथ रिसर्च पर सामने आया कड़वा सच, टीके के बाद मरने वाले 43% लोगों को लगी थी चाइनीज वैक्सीन। अमेरिका में म्यूजिक शो देखने पहुंची 50,000 लोगों की भीड़ हुई बेकाबू, म्यूजिक फेस्टिवल में भगदड़ के चलते 8 लोगों की हो गई मौत। इस्लामाबाद में बनने वाले हिंदू मंदिर की मंजूरी को किया गया रद्द, पाकिस्तान सरकार द्वारा जमीन देने से भी किया गया इनकार। अमेरिका में अब किसान भी हो गए हैं ऑनलाइन, कारोबार को इंटरनेट पर डालने से 2 से 3 गुना तक बढ़ा है देश के किसानों का कारोबार। इंटरनेट के जरिए उत्पाद सीधे ग्राहकों तक भेज रहे हैं किसान। सियरा लियोन में एक फ्लू टैंकर में हुआ जबरदस्त धमाका, ट्रक के तेल में टक्कर लगने से हुआ विस्फोट, ब्लास्ट में 92 लोगों की हो गई मौत, तो वहीं सैकड़ों लोग हुए बुरी तरह से घायल। असम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बैंक खाता हुआ हैक, हैकरों ने खाते से 2.5 करोड़ रुपए को लूटा। दुनिया के 30 देश जीरो पोल्यूशन वाले वाहनों की पॉलिसी पर हुए सहमत, भारत, रवांडा, केन्या समेत कई देशों ने अपने बाजार में शून्य उत्सर्जन वाहनों को बढ़ावा देने का किया ऐलान। मेघालय में BSF ने 22.28 लाख रुपए मूल्यों के 17 मवेशी किए जब्त, खबरों के मुताबिक इन्हें गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश से किया जा रहा था समगल। असम राइफल ने मिजोरम में 10.40 लाख रुपए की विदेशी सिगरेट बरामद की। राजकोट के मेयर प्रदीप डव को सूचना मिलते ही शहर की सड़कों से पुलिस ने अंडे, मटन आदि नॉनवेज की लारियों का किया सफाया। शहर से नॉनवेज रेक हटाने के लिए मेयर प्रदीप डव दिन रात कर रहे हैं मेहनत। 120 किलोमीटर चलने वाले मेड इन इंडिया प्योर प्लूटो 7J इलेक्ट्रिक स्कूटर ने दी दस्तक। 84,000 की एक्स शोरूम की कीमत में होगी बिक्री।